दोस्तों, भारत के 75वां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमारे देश को एक ऐसी उपलब्धि मिली है जो सदियों तक ऐतिहासिक बना रहेगा। आप इन रेलवे के इंजीनियरों और वर्कर्स की जो खुशी देख रहे हैं, इसके पीछे की वजह चिनाब ब्रिज है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस अजूबे पुल को बनाने में 19 साल का समय लगा है। जहां इस ब्रिज को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के द्वारा शुरू की गई थी। फिर दोस्तों 2008 आते आते कांग्रेस के द्वारा इस ब्रिज को असुरक्षित और इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बताते हुए बंद कर दिया गया। लेकिन अब आपके सामने बन के तैयार है दुनिया का सबसे ऊंचा और इंजीनियरिंग के दुनिया का सबसे अजूबा ब्रिज, जिसको जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब नदी के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद ही खास होने जा रहा है, जिसमें हम लोग जानेंगे कि ये पुल भारत के लिए क्या मायना रखता है और क्या जरूरत थी कि भारत को दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाना पड़ गया, और हमारी आर्मी के लिए ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि कैसे भारत पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक के बाद एक माइलस्टोन सेट किए जा रहा है, और चिनाब ब्रिज बनने के पीछे ऐसी क्या दुविधा थी जिसके चलते यह बनने में 2 दशक यानी 20 साल का समय लग गया। दोस्तों, भारत के अन्य हिस्सों से हिमालयन ज्योग्राफी में किसी भी कंस्ट्रक्शन को अंजाम देना बेहद ही मुश्किल रहा है, और खास करके चिनाब जैसे रिवर के ऊपर जो 2 पहाड़ों के दरमियान मौजूद है, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर तक है, और इन दोनों पहाड़ों को जोड़ने का ऊंचाई 369 मीटर यानी आईफिल टावर से भी कहीं ऊंचा है। और इन हिमालयन पहाड़ियों में बहुत बार लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक जैसी समस्या हमेशा सामना करना पड़ता है। ऐसे में जरूरत था इंजीनियरिंग चमत्कार यानी इंजीनियरिंग मार्वल्स की, जो भारत की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंचा और सबसे टफ ब्रिज बना सके और ये अगले 100 सालों तक टिका रहे। लेकिन उसके बाद अब जरूरत था अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी, जिसके चलते इंडियन रेलवे देश की प्रीमियम इंस्टीट्यूट जैसे IITs और रिसर्च सेंटर्स का सहारा लेते हुए इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड यानी IRS को रेफरेंस मानते हुए इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दे पाए। और रेलवे की इस प्रीमियम प्रोजेक्ट की कॉस्ट रफली 1486 करोड़ तक बताया जा रहा है, जिसको बनाने में 28,660 मेट्रिक टन स्टील लगा है। दोस्तों, इतने स्टील से 7 बुर्ज खलीफा बन सकता है। चिनाब ब्रिज का डिजाइन तापमान को देखते हुए बनाया गया है, जो -15 डिग्री से लेके +60 डिग्री तक टेम्परेचर को आराम से झेल पाएगा। और 8.6 तीव्रता वाला भूकंप पर भी ये पुल पूरी तरह से सुरक्षित बना रहेगा। आप यदि इस ब्रिज के जरिए ट्रेन से गुजरते हो तो आपको एयरलाइन ट्रैवल के जैसे महसूस होने वाला है, क्योंकि जो इतने हाइट पे ये ट्रेन बादलों से गुजरने वाली है। आप इसे भी समझ ले ये पुल भारत के लिए क्या मायने रखता है और हमारे आर्मी के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है। जहाँ इस पुल के नॉर्थ ईस्ट की ओर सोकल सुपर पावर देश यानी चाइना के पास भारतीय सीमाओं तक पहुंचने के लिए काफी अच्छे रोड्स और रेलवे की इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जिससे चाइना अपने आर्मी ट्रूप्स को कई घंटों में ही इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन वहीं भारत के पास अपने सैनिकों को अपने बॉर्डर तक पहुंचाने में कई दिनों का समय लग जाता है। इस कड़ी में ये पुल हमारी स्ट्रेटेजिक जरूरतों को पूरा कर पाएगा। वहीं ये प्रोजेक्ट दिल्ली से उधमपुर होते हुए बारामूला को जोड़ता है, जो अपोल पहले जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचने में 2 दिन यानी 48 घंटे का समय लगता था, वहीं अब सिर्फ 20 घंटे में ही पहुंच पाएगा, जो अब ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि है, जिसके कारण लोकल इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिलने वाला है। ये बात तो पूरी तरह से सच है कि हमारे देश में अब रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं। रेलवे जहां एक के बाद एक माइलस्टोन को कंप्लीट किए जा रहा है, जैसे कि असंभव कहे जाने वाले दुनिया के सबसे ऊंची ब्रिज बनाकर, वहीं भारतीय रोड्स भी बेहद ही तेजी से विकसित हो रहे हैं। दुनिया का सबसे तेजी से रोड बनाने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भारत के पास ही मौजूद है। चिनाब ब्रिज का इतिहास आखिरकार क्यों अब तक ये बन नहीं पाया था, लेकिन क्या ऐसा वजह है जिसके चलते इस ब्रिज को बनने में 20 साल का समय लगा, जिसमें सबसे पहले आता है पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि चिनाब ब्रिज हमेशा से बेहद ही कंट्रोवर्शियल रहा है। इस ब्रिज को सबसे पहले 2002 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी इस ब्रिज को बनाने के लिए प्रस्ताव लाए थे, और अटल जी की सरकार रहने के दौरान 2004 में इसकी नींव रखी गई थी। फिर 2008 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को असुरक्षित और इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बताते हुए पूरा प्रोजेक्ट को खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद 2008 में फिर से मनमोहन जी की सरकार के द्वारा चिनाब ब्रिज के प्रोजेक्ट को चलाया गया, जिसको 2015 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन कई दुविधाओं की वजह से इस प्रोजेक्ट में देरी होता गया, और 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद वाजपेयी जी के इस सपना को पूरा करने में जोर शोर से काम शुरू हो गया, और इसी के साथ ये प्रोजेक्ट को रफ्तार मिला, और अब जाकर ये प्रोजेक्ट खत्म हो पाया है। दोस्तों, आज का वीडियो का एम है केवल 100 लाइक। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बना पाए।